राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। अभी अभी मैंने अजीत भारती का एक वीडियो देखा जिसमें वो नितिन गडकरी और मोदी जी का मजाक उड़ा रहा था। ऐसी चर्चा चल रही है देश में कि नितिन गडकरी ने कल एक बयान दिया कि अब वो समय आ गया है कि देश को E30 के लिए तैयार हो जाना चाहिए। E30 पेट्रोल यानी पेट्रोल में 30% एथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए देश को तैयार हो जाना चाहिए। मैं हमेशा से एथेनॉल लॉबी का समर्थक रहा हूं। एथेनॉल सबसे पहले देश को आत्मनिर्भर बनाता है। फ्यूल पर जो हमारी डिपेंडेंस है खाड़ी देशों के ऊपर या हमारा जो इंपोर्ट होता है और उसका भारी भरकम बिल फ्यूल का, उससे अगर देश को निजात दिलानी है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को ब्लैकमेलिंग से बचाना है, तो हमको एथेनॉल की तरफ जाना चाहिए। अब गडकरी जी ने 20% एथेनॉल का जो टारगेट दिया था 2026 में दिया था कि हम 2026 तक अपने देश में पेट्रोल में 20% जितनी हमारी पूरी खपत है देश की उसका 20% हम एथेनॉल खुद पैदा करें और पेट्रोल में मिलाना शुरू करें। ये जो टारगेट था जो 2026 का था ये हमने समय से पहले पूरा कर लिया और अब देश जो है वो 30% की तरफ कदम बढ़ा चुका है। आज भी हमारे देश में इतनी क्षमता है कि 24-25% तो हम तुरंत, अगर आज गडकरी जी का है ना, तो आज ही 25% एथेनॉल का प्रोडक्शन भारत आज इतनी कैपेसिटी ऑलरेडी डेवलप कर चुका है और अगर एक साल का मौका दे देंगे तो ये इस कैपेसिटी को 30-35% तक भी बढ़ा सकते हैं और हर साल 10% बढ़ा सकते हैं हर साल। अर्थात अगले मात्र 5 सालों में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकता है पेट्रोल पे। अब एक लॉबी है जो एथेनॉल का विरोध करती है, वो किसके कहने पे करती है, उसका क्या उद्देश्य है, वो किसका मजाक उड़ाते हैं, ये भगवान जाने। अभी वो जैसे कि मैंने बताया अजीत भारती का एक वीडियो चल रहा है, हाय कैपेसिटी खराब हो जाती है, हाय माइलेज कम देता, हाय हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। 5 से 6% फ्यूल एफिशिएंसी उसकी घटती है गाड़ियों की। अगर आपकी गाड़ी आज 20 का एवरेज दे रही है तो 18 का दे देगी, मर नहीं जाओगे। परंतु यदि ये खाड़ी का युद्ध अगर भड़क गया, बढ़ गया, तो ये गाड़ी जिसको आज तुम कह रहे हो ना, हाय हमारी गाड़ी एथेनॉल से कबाड़ हो जाएगी, बेटा ये खड़ी खड़ी कबाड़ हो जाएगी। इसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा अगर खाड़ी देशों से तेल का संकट वाकई गहरा गया तो फिर ये खड़ी रहेगी, पैदल ही चलोगे। इससे अच्छा है एथेनॉल पे चल लो। अच्छा, मैं आपको ना एक छोटा सा एक सच्चा किस्सा बताना चाहता हूं। 80 और 90 के दशक में कश्मीर में तो एकदम खुल्लम खुल्ला अराजकता का राज था और भारत सरकार कश्मीर को पालती थी सब्सिडी के बल पे। तो कश्मीर में केरोसिन की सप्लाई एकदम बहुतायत से थी। हालांकि पूरे देश में आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने तो जो भारत बनाया था, नेहरू और इंदिरा ने, राजीव गांधी ने, वो तो डिबरी जला के जीता था। मुझे याद है मेरे गांव महापुर में 1990 तक डिबरी जली है। डिबरी मतलब एक छोटी सी वो जो सिरप की शीशी नहीं होती बच्चों के सिर्फ, उसके अंदर उसके ढक्कन में छेद करके उसमें सूती कपड़े, सूती साड़ी का एक बत्ती बना के उसमें केरोसिन भर के डिबरी जलाई जाती थी गांव में। और जब तेल आता था राशन कार्ड पे मिलता था, किरासन बोलते थे उसको, केरोसिन, तो गांव में हल्ला मच जाता तो सब लोग अपनी जो है वो 5 लीटर वाली कैन लेके जो है लाइन लगाते थे तो तेल मिलता था। ये बहुत पुरानी बातें नहीं है, 1990 तक ये सब हमने देखा है। और उस केरोसिन की दबा के मिलावट होती थी पेट्रोल पंपों में।
वो तो बाद में केरोसिन का रंग नीला कर दिया, आपको याद होगा। पहले केरोसिन एकदम टरबाइन फ्यूल की तरह एकदम कलरलेस आता था। पेट्रोल भी आपको मालूम है होता तो कलरलेस, में कलर मिलाया जाता है। तो केरोसिन पहले एकदम पानी की तरह रंग वाला होता था, फिर सरकार ने मिलावट रोकने के लिए उसमें नीला रंग मिलाना शुरू किया, जिससे कि पेट्रोल से मिलावट। और पेट्रोल पंपों पे एक टेस्टिंग किट होती थी कि पेट्रोल की एक बूंद, उस ब्लॉटिंग पेपर होता था आपके टिश्यू पेपर की तरह, उस पे एक बूंद डालिए, पेट्रोल तुरंत, अगर प्योर पेट्रोल होगा तो तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा, उस कागज पे कोई निशान नहीं आएगा। परंतु यदि केरोसिन मिक्स होगा तो केरोसिन तो तुरंत उड़ेगा नहीं, तो उसका धब्बा उस कागज पे रह जाएगा। पेट्रोल पंपों पे ये टेस्टिंग किट होती थी। जी हाँ, इतनी मिलावट होती थी केरोसिन की। ये लोग जो आज एथेनॉल की मिलावट पे रो रहे हैं, इंदिरा गांधी ने वो देश बनाया था, नेहरू और राजीव ने, कि सरेआम धड़ल्ले से पेट्रोल में केरोसिन की मिलावट होती थी, किसी साले की जो है गाड़ी का इंजन खराब नहीं हुआ। खैर चलिए, मैं कश्मीर पे वापस आता हूं। तो कश्मीर में क्या था कि बहुत जबरदस्त केरोसिन की सप्लाई थी, और कश्मीर वैसे भी ठंडा प्रदेश है, तो वहां पे केरोसिन की वो भट्टियां चलती थी घरों को गर्म करने के लिए, हीटिंग सिस्टम, वो केरोसिन पे। तो केरोसिन की सप्लाई और देश में रुक जाएगी, कश्मीर में नहीं रुकेगी। अच्छा, ये जो ऑयल के टैंकर्स हैं, पेट्रोल डीजल और केरोसिन के, इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस जो था जम्मू के एक लॉबी के हाथ में था। सिख ड्राइवर्स के वो हजारों टैंकर्स हुआ करते थे, आज भी हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपना टैंकर जो कि डीजल से चलता था उसको प्योर केरोसिन से चलाना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे यार डीजल वाला टैंकर केरोसिन से चलता है क्या? जी हाँ, चलता है। शहरों में ये आपके जो ऑटो फ्री रिक्शा है ना, ये चलाते थे और धड़ल्ले से चलता था। तब ये आपका पॉल्यूशन कंट्रोल का कोई ये पीयूसीसी का सर्टिफिकेट नहीं इतना कोई मान्य रखता था। इंदिरा गांधी का राज था, आंधी पीस रही थी, कुत्ते चाट रहे थे। सरेआम आपको याद होगा सड़कों पे केरोसिन से चलने वाले ऑटो रिक्शा चलते थे, और उसकी एक ही निशानी होती थी, वो आंखों में जो उसका जो धुआं था ना, वो आंखों में जलन होती थी उससे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने खूब उसको महसूस कर रखा है। तो 1990-2000 तक जम्मू से श्रीनगर जाने वाले ट्रक, वो ट्रक जो कि 20-20 टन पेट्रोल डीजल लेके जाते थे, वो केरोसिन से चलाते थे ट्रक ड्राइवर लोग। तो मैंने पूछा, अच्छा मेरे एक दोस्त है, उनके 6 ट्रक चलते थे, उन्होंने ही मुझे ये बात बताई थी जम्मू में। तो मैंने पूछा यार इससे खराब नहीं होता? बोला कुछ ना होता, बस जो ऑयल पंप है ना, जो ट्रक का जो ऑयल पंप है, हर 6 महीने में वो ठीक कराना पड़ता है, उस पर 10,000 रुपए खर्च होते हैं। पर फ्यूल, अच्छा होता क्या था, हालांकि डीजल भी सब्सिडाइज था हमारे देश में, पर केरोसिन तो ऑलमोस्ट मुफ्त के भाव मिलता था। जब डीजल 5 रुपए था ना, 5-5.5 रुपए, 1990s की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो केरोसिन 2 रुपए मिलता। तो वो कहते जी 60% फ्यूल पे बचत होती है। अगर 6 महीने में ऑयल पंप अगर एक बार खुल भी गया तो क्या ले जाएगा। और ये काम सालों साल, 10-20 साल जम्मू और श्रीनगर के बीच में चला। बहुत से दर्शक जो इस बात से परिचित हो गए, कमेंट बॉक्स में आप गवाही दे देना कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। या केरोसिन से, जो पेट्रोल से चलने वाले ऑटो रिक्शा थे वो केरोसिन से चलते थे। बहुत से लोग इस बात के गवाह होंगे, पुराने लोग मेरी उम्र के तो पक्का गवाह होंगे। तो साला जब अपना फायदा है, जब देश को लूटना है, तब अपनी गाड़ी केरोसिन से भी चला लोगे। पर अगर देश हित में कुछ करना है तो साले तुमको एथेनॉल भी काट रहा है। देशद्रोही इसी को बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है, सरकार ने ये तो नहीं कहा कि हम तुरंत E30 तुरंत लागू कर देंगे और आपको E30 भरवाना ही होगा। अच्छा, अभी एक काम करें, चलो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं।
अभी तेल की राशनिंग हो जाए कि जी पेट्रोल तो नहीं मिल रहा, डीजल तो नहीं मिल रहा, अपने घर बैठो, हाँ E30 मिल रहा है, तो ये साले नाक रगड़ के वही अपनी गाड़ियों में भरवाएंगे। तब ये भूल जाएंगे कि हमारी गाड़ी को कितना नुकसान हो रहा है, कितना इंजन खराब हो गया, कितना हमारा ऑयल पंप खराब हो गया, या कितना माइलेज कम दे रही है, तब भरवाएंगे। पर अभी जब देश के लिए कुछ करने की बारी आई है तब नहीं करेंगे। मतलब ये साले देश के लिए नाखून नहीं कटवाएंगे, खुद अपना नाखून नहीं कटवाना है देश के लिए, अजीत भारती जैसे लोगों को, बाकी देश गर्दन कटवा दे, हम साले को नाखून भी नहीं कटवाएंगे। अच्छा, ब्राजील में टोटल 100% एथेनॉल की गाड़ियां चलती हैं, एक ही दिन में तो नहीं चलने लग गई। उन्होंने भी ऐसे ही एथेनॉल 10%, 20%, 30%, 40%, 85%, 100% तक ले गए, और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी सारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी उसको, फ्लेक्सी फ्यूल बोलते हैं इसको, ऐसी गाड़ियां बनती हैं जिसमें पेट्रोल डालो चाहे एथेनॉल डालो, कुछ भी डालो, 100% एथेनॉल डाल दो तब भी चलती है, 100% पेट्रोल डाल दो तब भी चलती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इंजन बनाना पड़ता है। और शायद अजीत भारती जैसे देशद्रोहियों को यह पता नहीं है कि भारत में वह इंजन लॉन्च हो गए हैं। इस वक्त 6 भारतीय कंपनियां हैं जो कि फ्लेक्सी फ्यूल, FFV कार बोलते हैं उनको, वो 2026 से 28 के बीच में कौन कौन सी फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियां भारतीय सड़कों पर उतरने वाली है और कौन सी कंपनी इनको लॉन्च कर रही है, मैं जरा इसका एक ब्यौरा आपको पढ़ के सुना देता हूं। मारुति सुजुकी फ्रांस फ्लेक्स फ्यूल, इसका 2026 में ऑलमोस्ट कंफर्म है लॉन्चिंग। ये E20 से E85 तक चलेगी, मतलब अगर 85% एथेनॉल होगा तब भी ये इसका इंजन एक्सेप्ट करेगा। ये कॉम्पैक्ट SUV होगी। इसके बाद सुन लीजिए साहब, मारुति सुजुकी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल आ रही है 2026-27 में, इसकी एक्सपेक्टेड डेट है लॉन्चिंग की। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड एथेनॉल, ये 2027-28 में इसकी लॉन्चिंग है, अभी इस पे काम चल रहा है। उसी तरह एक ये बता रहे हैं टाटा पंच फ्लेक्स फ्यूल, अभी ये इसको डेवलप कर रहे हैं, अगले 2 साल में 2027-28 में इसके आने की संभावना है। तो भैया गडकरी जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि हम आज ही इसको लॉन्च कर देंगे और तुम्हारी गाड़ी में जो है 85% एथेनॉल ठेल देंगे। गडकरी जी ने ये नहीं कहा है। गडकरी जी ने कहा है कि देश को अब E30 के लिए तैयार होना चाहिए, मतलब एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाइए। अब एथेनॉल का प्रोडक्शन रातों रात तो नहीं बढ़ेगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही कहा था कि 25% की कैपेसिटी आज हमारी है। अगर आज कहेंगे तो, अगर आज गडकरी जी कह दें तो 1 साल के अंदर भारत के उद्यमी इसको 30% पे पहुंचा देंगे। और अगर सरकार पॉलिसी बना दे और सरकार E85 और या 100% एथेनॉल वाली गाड़ियां लॉन्च करेगी तो अगले 5 सालों में भारत अपनी जरूरत का पूरा फ्यूल, पूरा पेट्रोल एथेनॉल पे शिफ्ट कर सकता है। भारत के पास, भारत के किसान के पास, देखिए उसके लिए किसान का प्रोडक्शन होना चाहिए ना। एथेनॉल किस चीज से बनेगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से बनता है। तो किसान जो है वो मक्का उगाएगा, धान ऑलरेडी हमारे यहां उग रहा है, और इसके अलावा गन्ना। ब्राजील ने जो 100% फ्यूल की जो स्वतंत्रता हासिल की, 100% एथेनॉल पे शिफ्ट करके, क्योंकि ब्राजील की शुगर इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, आपको पता है ना, ब्राजील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर का, शुगर केन का। उनके पास इतना ज्यादा गन्ना था, उन्होंने अपने पूरी फ्यूल शुगर इंडस्ट्री से बाई प्रोडक्ट के रूप में एथेनॉल बनाना शुरू कर दिया। तो ये ब्राजील से ज्यादा बड़ी क्षमता भारत के पास। और आज भारत का किसान तो संघर्ष कर रहा है कि भैया इस गेहूं चावल के दुष्चक्र से किस तरह मुक्त होंगे। तो भारत के पास है कैपेसिटी।
यूपी बिहार में पूरा एकदम भरा हुआ है, पंजाब भरा हुआ है, हरियाणा भरा हुआ है, चाहे जितना गन्ना उगा लो। तो भैया देश को स्वार्थी होके सोचना बंद करना पड़ेगा, देश के लिए सोचना शुरू कीजिए। देश के लिए अगर नाखून कटवाना पड़े तो कटवा लीजिए। यदि वही बात है कि केरोसिन से गाड़ी चला सकते हो अपने फायदे के लिए, तो एथेनॉल से भी चल जाएगी। और एथेनॉल फ्लेक्सी फ्यूल वाली गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। मैं तो कहूंगा कि भारत को 100% फ्लेक्स फ्यूल की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए अगले 5 साल में। ये युद्ध इस काम को और ज्यादा बढ़िया तरीके से करवाएगा। बस भारत इस चीज के लिए तैयार है, और ये जो एथेनॉल विरोधी लॉबी है, इनके मुंह पे जूते मारने की जरूरत है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर